मेरे रात के ओवरनाइट ओट्स बच गए थे, मैंने रात में नहीं खाए थे। ये जो ओवरनाइट ओट होते हैं ये मेरी बेसिकली रात की मील है। मतलब रात में 11:30 बजे के आसपास इसको खा के सोना रहता है। पर कल पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, इस वजह से थोड़े से बच गए थे। तो अभी हम इसी को अपना ब्रेकफास्ट लेंगे। आज कर्ड नहीं लूँगा, इसको खाऊंगा उसकी जगह विद 1 स्कूप वे प्रोटीन। अरे यार छोटी कटोरी पड़ गई। 1 चम्मच शहद और डाल लो तो बात बन जाए। विश्वास भाई बोल रहे हैं रेस्ट डे स्किप मत किया करो। देखो भाई, रेस्ट डे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। न्यूट्रिशन टू न्यूट्रिशन प्लस रिकवरी में आप कितना ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब वो इनपुट मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। बेटर एक्सरसाइज सिलेक्शन, बेटर फूड सिलेक्शन, अच्छी नींद और बेटर सप्लीमेंटेशन से रिकवरी जल्दी होती है। इसलिए मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, मैं रेस्ट डे नहीं लेता हूँ या फिर बहुत कम लेता हूँ। एक भाई बोल रहा है कि मैं 200 ग्राम चिकन खाता हूँ, मुझे एक्ने हो रहे हैं, क्या ये ज्यादा प्रोटीन खा लेने की वजह से हो रहे हैं? इसके 2 रीजन हो सकते हैं, ज्यादा प्रोटीन खा लेना या फिर जो 200 ग्राम चिकन दिन भर का आप खा रहे हो उसका पच ना पाना सही से, तो वो गर्मी के फॉर्म में आपके चेहरे पे दिखता है। कोई भी फूड आइटम आपकी, चाहे वो चिकन हो चाहे वो वेजिटेरियन ही क्यों ना हो, अगर आपके पेट में जाके वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आप उसको सही से पचा नहीं पा रहे हो, तो वो हीट क्रिएट करता है जिसका पूरा असर हमारे चेहरे पे दिखता है। एक भाई कह रहा है डबल बॉडी पार्ट मुझे एक दिन में ट्रेन करना है, तो कौन कौन सा एक्सरसाइज सिलेक्शन में रखो? देखो, बैक, बाइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड लेग्स। लेग्स को अलग ही रखो, उसके साथ कोई मसल ट्रेन मत। तो बैक और बाइसेप्स में आप हर ग्रुप ऑफ मसल के 2-2 मूवमेंट ले सकते हो एंड सो ऑन। चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर के भी एंड अपने लेग्स के भी, हर बड़े ग्रुप ऑफ मसल के लिए 2 मूवमेंट। अब आप बोलोगे भैया एक्सरसाइज भी बता दो लगे हाथों, तो एक्सरसाइज मैं नहीं बता सकता क्योंकि एक्सरसाइज सिलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो वो आपको इंडिविजुअल बेसिस पे देखना पड़ेगा। बैक एक्सरसाइज में फोरआर्म पहले थक जाते हैं, एक भाई कह रहा है, तो ट्राई रिस्ट स्ट्रैप्स और उनको पकड़ के, आज मैं भी ऐसा करूंगा, बैक डे मेरा, मैं आपको आज दिखाऊंगा अगर हो पाया तो। उसको हर रोइंग मूवमेंट में यूज करो। वो डेडलिफ्ट वाले रिस्ट स्ट्रैप्स जो आप, भाई कह रहा है गोल अगर सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्ड करना है तो क्या करें? आप बहुत अच्छे पावर लिफ्टर बन सकते हो। स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर पावर लिफ्टिंग। रेप रेंज में अपने पीआर सेट करो एंड हायर अ गुड पावर लिफ्टिंग कोच। एक भाई कह रहा है लोग मुझे डर्टी बल्किंग करने का कहते हैं। डर्टी बल्किंग मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। बल्किंग के नाम पे कुछ भी खाना और बहुत सारा खाना, जैसे सैम सूलिक, खैर वो तो एडवांस एथलीट है, ठीक है, इनहेंस्ड एथलीट है, लेकिन आप नेचुरल बंदे हो, आप फूल के एकदम मटके जैसे हो जाओगे, ठीक है। तो डर्टी बल्किंग कभी भी नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ क्लीन ईटिंग करना है। जितना ज्यादा आप क्लीन खा सकते हो उतना ज्यादा चीजों को क्लीन रखो। बहुत सारे इंग्रेडिएंट और बहुत सारे मसालों से और हेवी उसमें प्रोसेस्ड ऑयल यूज हुआ है या फिर वो फूड ही प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड कार्ब और प्रोसेस्ड प्रोटीन से दूर रहो। और डोंट डू डर्टी बल्किंग, बहुत बेकार चीज है भाई। मैंने करी थी एक बार, बहुत पछतावा होता है बाद में, जब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी फैट नहीं जाता है, बहुत धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखते हैं फिर आपको, ठीक है, क्योंकि वो स्टबर्न फैट आता है फिर आपको। अगला सवाल है भाई, मेरा वेट 93 kg है, हाइट 6 फीट 1 इंच है और मेरा प्रोटीन इंटेक 130 ग्राम के आसपास है। मैं वेजिटेरियन हूँ, अंडे भी नहीं खाता हूँ, लेकिन जब मैं कट करने जाता हूँ तो प्रोटीन इंटेक मेरा हो जाता है 80-90 ग्राम और कट करना मुश्किल हो जाता है। बताओ क्या करूं? ऐसे में ही आपको सप्लीमेंट्स काम आते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं ऑलरेडी 2 स्कूप खा रहा हूँ, तो तब भी आप इंक्रीज कर सकते हो उसको 2.5 स्कूप से 3 स्कूप या फिर 4 स्कूप भी। अगर एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन है तो 4 स्कूप भी आप दिन भर का पूरा करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो, बिकॉज यू आर वेजिटेरियन और अंडे भी नहीं खा रहे हो आप। अब एक सवाल आता है कि दिन भर का प्रोटीन इंटेक हमारा होना कितना चाहिए, कैलकुलेट कैसे करें? सबके लिए ये बस ये चीज बता के अब हम मिलते हैं जिम में। तो लिखो एक आसान सा फॉर्मूला, अगर आपका फैट परसेंटेज 25% से ज्यादा है तो उस केस में 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपका इंटेक होना चाहिए, और अगर 25 से नीचे है तो 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये एक अप्रॉक्स फिगर आएगा। एकदम एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको लीन बॉडी मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, लीन बॉडी मसल आपका जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता दूं मैं, एकदम एक्यूरेट जो निकालोगे वो भी इसी के आसपास ही आएगा। किसके आसपास? जो फॉर्मूला मैंने बताया है। 25% से ज्यादा फैट है तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 25% से अगर कम है तो 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि मुझे ना हल्का सा स्प्रेन आ गया है लेफ्ट लैट में, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ही थोड़ा हैवी वेट से लिफ्ट किया था। ये मेरी गलती थी। मैंने आपको ये भी बोला था कि गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो और खुद वो गलती मत, या फिर खुद गलती करो और फिर उससे सीखो। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा और थोड़ा सा हार्मफुल भी है कि आप भी वही सेम चीज, सेम दर्द से गुजर रहे हो। तो हम आज प्रॉपर वार्म अप सेट लेंगे 3 से 4 और उसके बाद मेन सेट में जंप करेंगे। शायद इसके बाद जो एक्सरसाइज है चेस्ट सपोर्टेड रो, उसमें उतना हमको ना लेना पड़े। वार्म अप सेट जैसे 3 से 4 इसमें लूंगा
वो फिर देखेंगे। लेकिन अभी इसमें तो वार्म अप सेट 2 से 3 वार्म अप सेट कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। चालू करते हैं। हाँ भाई, अभी भी ना हल्का हल्का ना लैट में दर्द हो रहा है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं भाई। रेप रेंज क्या थी अक्षय? अच्छा 15 रेप आए हैं, वार्म अप सेट है। जब मेन सेट होगा तो मैं बता दूंगा। सुन मेरी बात भाई, ये समझ रहा है? फिर वो बोलेगा, हाँ वो बोलेगा कि भैया ये हिल कितना रहा है। अरे यार, इस तरफ से ले। ये भी वार्म अप है, एक सेट और लेंगे क्योंकि 8 रेप्स आ गई है, 6 आनी चाहिए। उसके बाद मेन सेट 2 जहाँ पे वेट कम करके 14-15 रेप्स ली जाएगी। मेन 1 90, इसके बाद लेंगे 75 या 70, 15 से ऊपर। तो हमारा मेन सेट वो रहेगा जहाँ पे 6 रेप आए, सिर्फ 6 रेप आए, उससे ज्यादा ना आए। और वो शायद 100 kg पे ही आएगा जब तक सारे वार्म अप है। इसके बाद शायद एक सेट और लूंगा मैं, और उसके बाद मेन ले लेंगे। अब लास्ट, इसके बाद मतलब पहला मेन सेट है। अभी तक सारे वार्म अप थे, जो कि होगा 198 पाउंड से, 95 kg से 100 kg। मैंने सोचा 95 की जगह 100 ही लेते हैं। 5 क्लीन रेप लेंगे, 6 नहीं 5। उसके बाद दूसरा मेन सेट वो चालू होगा 65 kg से, 70 kg से, और उसमें लेंगे 15 के राउंड।
थोड़ा सा रुक के लेंगे इस हाथ से, अदरवाइज ट्रू पोटेंशियल नहीं दिख पाएगा, थोड़ा सा समय लेंगे। एटीपी वापस से रिप्रोड्यूस होने दो। फर्स्ट मेन सेट डन। मेरे रहते हैं एक हो गया चेस्ट सपोर्टेड रो, ये जो कर रहा हूँ, एक हो गया लैट पुल डाउन, एक हो गया हाई टू लो न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन। हाँ ये हो गए, ये 3 वेरिएशन ये पक्के रहते हैं। हाँ, इसके बाद श्रग्स, फिर बाइसेप्स की, और एक आध हुई तो एप्स की। क्या आज नहीं है। सबसे सही बात है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स मोर स्ट्रेंथ। आपको जहाँ पे स्टेबलाइज मैकेनिज्म मिलता है वहाँ पे आप ज़्यादा पुल कर पाते हो, आपका मसल ज़्यादा पुल कर पाता है, ये दूसरे मसल्स का एंगेजमेंट कम हो जाता है और वो ज़्यादा ट्रेन हो पाता है। यही हमको चाहिए। अभी आप ही देखो, मेरी बॉडी स्टिफ है, पूरी बॉडी लाइक अ स्टोन, पत्थर के जैसे, सिर्फ इतनी मूवमेंट हो रही है। और वहीं अगर मैं करूंगा बारबेल रो तो मैं रॉड लेके लोअर बैक इंगेज हो रहा है, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग इंगेज हो रहे हैं, काफ इंगेज हो रहे हैं। ट्रेन सिर्फ लैट्स ही कर रहे हैं, ट्रेन सिर्फ ये हो रहा है। आधा दिमाग तो पूरी बॉडी को बैलेंस करने में लगा है, आधा दिमाग तो बाकी मसल्स में व्यस्त है, क्योंकि उन पे भी टेंशन क्रिएट हो रही है। तो बेटर तरीका क्या है हाइपरट्रॉफी का? थोड़ी स्टेबिलिटी मिले और सिर्फ जिस मसल की एक्सरसाइज है वही ट्रेन हो। अभी 3 सेट है और सारे ही मेन सेट है। ये पहला सेट है स्ट्रक्स का, गुड फॉर योर ट्रैप्स। आप एक चीज का ध्यान रखो, जब आप शक परफॉर्म करो आपकी गर्दन ऐसी नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन नीचे रखो। और बारबेल स्ट्रक करो, कभी भी डंबल स्ट्रक्स मत करो, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। बारबेल में आप दूर होल्ड करते हो, रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। डंबल में पास रहता है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। अक्षय मेरी बात सुन, तो अभी 20 20 40 90 ये 95 180 190 टोटल वेट है। ऐसे देखें तो ठीक है, ये टोटल मिला के, बट मैं 190 एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस। आधा वेट इस पे जा रहा है और आधा ही मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो ये कर क्यों रहे हो जो पूरा वेट एक्सपीरियंस हीरो बनने के लिए कर? नहीं, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पोस्चर है इस पे बहुत सही आता है। एक्सरसाइज वैसे इंक्लाइन बेंच प्रेस है, बट इसे आप श्रग्स भी कर सकते हो। पहली बात तो दूर है ग्रिप, लाइक बारबेल श्रग, और ग्रिप थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो रिस्ट पे ज्यादा लोड भी नहीं आता है, वो अकॉर्डिंगली मुड़ी हुई है और आपको सिर्फ ऊपर लाना रहता है, फिक्स है, इसलिए ये मैं करता हूँ। वेट थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है बट सही है, ये ब्रॉड है, रेंज ऑफ मोशन भी प्रॉपर मिलती है। अपनी स्पाइन सीधी रखो, इसको हिलाओ मत, न्यूट्रल रखो, नीचे की तरफ रखो। इधर उधर देखोगे क्योंकि मसल्स ऑलरेडी पुल हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस मूवमेंट आपको स्प्रेन आ जाएगा, फिर देसी नुस्खे तकिया हटा के सोना और वो सब चालू हो जाएगा। हो गया भाई। एक मैंने सेटअप किया था पहले चेस्ट सपोर्टेड रोज का, जहाँ पे मैं ये जो लैट पुल डाउन वाली बार होती है उसको लगा के मैं चेस्ट सपोर्ट बेंच से लिया था और मैं को वाइड ग्रिप पे होल्ड करके वाइड ग्रिप रो कर रहा था चेस्ट सपोर्टेड। पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, पर वो तब करो जब आपके लोअर बैक ऑलरेडी सोर है, आपके लोअर बैक लाइक आपने डेडलिफ्ट करी हो एक आध दिन पहले, उस केस में। लेकिन लोअर बैक अगर सही है एकदम, फिर उस केस में आप जो नॉन चेस्ट सपोर्टेड वर्जन है उस पर भी कर सकते हो, जैसे मैं करने जा रहा हूँ अभी। लेकिन यहाँ पे लेग का सपोर्ट रहता है, बट स्टिल स्टिमुलस क्रिएट होता है लोअर बैक पे, जो कि रिकवरी उसकी पोस्टपोन करता है। अब ये ऐसे आने की बजाय इस तरीके से आएगा बस। आउट से
मतलब थोड़ा सा कभी एक्सेस हो जाए, नहीं। हार्ट रेट फास्ट हो जाए। वो बीटा एलेनिन की वजह से होता है। हार्ट रेट तो होता ही है फास्ट, अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो तो हार्ट रेट तो होगा ही फास्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टिमुलस होता है बीटा एलेनिन, एल सिट्रलिन और कैफीन। कैफीन अपने सिर्फ कैफीन ले मोर देन इनफ है। अगर तेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना किसी प्री वर्कआउट से, बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ट बीट बढ़ रही है, भारी एक साल से कंटिन्यूस ले रहा हूँ, इसके लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे को 1-1.5 महीने के लिए कम से कम छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ दे फिर। अगर कोई भी सप्लीमेंट प्रॉब्लम दे रहा है, कोई फूड आइटम प्रॉब्लम दे रहा है, उसको तुरंत हटाओ डाइट। सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, फूड आइटम भी दिक्कत देते हैं। चल भाई, एक 5 की प्लेट ला, फिर बताता हूँ। ये छोटी वाली है। हाँ, क्या बैक बाइसेप्स? इधर लगाना है किधर? ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ बैक बाइसेप्स। क्या बैक बाइसेप के दिन तो वैसे भी जा रहा है, स्लिप तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं होगा। क्या बैक बाइसेप्स? बैक बाइसेप के दिन तो 2 बार हो ही गया बाइसेप, जो अपन ने 3 वेरिएशन मार लिए। उसके बाद एक दिन कब मारूँ? बैक बाइसेप्स वाले दिन ही मारना है, या तो 2 ही बार कर। 2 ही बार करूँ? बैक बाइसेप्स वाले दिन एक हैमर कर्ल, उसके बाद ब्रेकियोरेडियलिस के लिए हैमर कर्ल, उसके बाद फिर डंबल कर्ल्स और एक प्रीचर। डंबल कर्ल बाइसेप्स को मीडियम रेंजेस में ट्रेन करता है, और एक प्रीचर कर्ल, है ना? और कितने सेट? 3 सेट और 3 से 4, 3 से 4, 3 सेट बहुत है। 3 सेट बहुत, 3 बहुत है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अभी मेरा मूवमेंट क्या था, ये इस तरीके से मैं पुल कर रहा हूँ। आपको एकदम देहाती भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ, ना ही मेरी एल्बो ऐसी जा रही है, ना ऐसी, और ना ही एकदम ऐसी। मैं पुल करके एल्बो को अपनी कमर के पास ला रहा हूँ। अब आपका जो प्राइमरी ड्राइवर होना चाहिए वो आपकी एल्बो होनी चाहिए। आपको फोर आर्म से पुल नहीं करना है, नो डाउट फोर आर्म तो एंगेज हो ही रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपकी एल्बो ड्राइवर है। ये सिर्फ ग्रिप में पकड़ रखा है, लेकिन एल्बो डिसाइड कर रही है किस डायरेक्शन में जाना है। तो एल्बो ऐसी नहीं जानी चाहिए, ऐसी नहीं जानी चाहिए, ऐसी भी नहीं जानी चाहिए। आपके अपने लोअर बैक अपनी कमर के पास लाओगे ना, तो आपका ऊपर से नीचे तक का पूरा लैट ट्रेन होगा। मतलब ये ज़्यादा सही तरीका है। लैट तो इसमें भी ट्रेन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको हमेशा ये देखना है बेटर क्या है। हाँ, नाइस सेट। ले भाई, अब तेरी बारी। यहाँ से पुल कर लिया, ठीक है। इससे पूरी ताकत से सपोर्ट ले, ठीक है, और यहाँ रुक जा। अब तेरी एल्बो ड्राइव होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। अब तू इंटेंशनली मत कर ऊपर, बस तेरी एल्बो नेचुरली ड्राइव ऐसी होनी चाहिए, ऐसे के बजाय, समझा? ये जो आखिरी की कठिनाई के साथ आई है ना, ये इंडिकेशन है किस बात का, कि अब वेट एक ही प्लेट से इंक्रीज करना है। अदरवाइज नंबर ऑफ रेप, जो रेप रेंज हमने सोची है ना 15 से 20 के बीच में ट्रेन करना, वो 12-13 में चली जाएगी। तो एक ही प्लेट इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट सेट में। अभी 7 से लेते हैं। आखिरी के रेप्स में कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप पुल करके यहाँ तक नहीं ला पाओ कमर तक, तो इट्स फाइन, लेकिन डायरेक्शन वही रखनी है कि हाँ आपको आगे चल के कमर के पास लाना है। प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर 15 रेप्स। देखा, हो गया प्रिपेयर। नहीं आएंगे भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। कम करो, तुमसे ना हो पाएगा।
जो रेंज कम हो गई, कम रेंज में ट्रेन करना कोई बुरी बात नहीं है। रेंज एक समय पे कमी हो जाती है, फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी मसल्स की कम हो जाती है ओवर द पीरियड, जैसे जैसे आप रेप्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। इसी रेंज में फिर ट्रेन करो, क्योंकि इस रेंज में तो स्ट्रेंथ बची है। इस रेंज में अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो। अभी देखो गया, ऊपर तक नहीं आ पाएगा, डेड। तो अभी मैं यहाँ पे ये 2:1 पुली सिस्टम है, 10 kg लगा है, 5 kg एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। 5 kg ये बेसियन कर्ल में मैं पूरे के पूरे तरीके से ट्रेन हो चुका हूँ विद 20 रेप। इससे ज्यादा नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्स को कम करके वेट थोड़ा सा बढ़ा के कम रेप में मैं ट्रेन कर सकता हूँ अभी भी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा नंबर ऑफ रेप्स कम होते जाएंगे। क्या है इसके बाद? इसके बाद हैवर 15, 16, 17, 18, 20। भाई क्रैम्प आ गया। थोड़ी देर से लेंगे प्रेशर कॉल, आर्म्स भरे हुए। सोलह, 17, 18, 19, 20। सांस से लगी नहीं। इतने ज़्यादा भर चुके हैं बाइसेप्स कि इनको ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। मैं हाइक कर रहा हूँ, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है तभी तो ये पम्प्ड है। थोड़ा सा सोरनेस है यहाँ पे, थोड़ा सा पेन हो रहा है, पेन वाला सोरनेस वाला पेन हो रहा है। फिर वो कुछ चोट वोट लगी होगी भाई, इस वजह से हुआ है। यहाँ पे पेन, इधर ना क्लैविकल। हाँ। तो हैवी श्रग्स करने से भी हो सकता है। हेवी इंक्लाइन अगर मारा होगा तो हो सकता है, वो हड्डियाँ बसती है ना। हाँ। जैसे ये हमारी ये हड्डियाँ, मतलब यहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ आपकी हड्डी है, हाँ। यहाँ से जस्ट नीचे ये जो आपका है ना, हो ये सकता है
बहुत हैवी उठाने पे भी ये यहाँ हो के जाता है ना? हाँ बबल्स, एयर बबल्स रहते रिलीज होते हैं तो थोड़ा बहुत होता है। ऐसा पिंचिंग पेन आता है जैसे चींटी काट रही है, वैसा सा पेन होता है। नहीं उससे बहुत ज़्यादा। भारी भारी लग रहा है बहुत। या मारा है किसी ने? नहीं मारा किसी ने भी नहीं है, पर बहुत भारी भारी लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही स्क्वीज, अभी तो नॉर्मल हो गया, अभी तो नॉर्मल स्क्वीज करो। मसल पेन है या बोन पेन है पहले ये बता, वो समझ नहीं आ रहा। अब फिर डॉक्टर के पास जा। ये बीस फोड़ दूं? हाँ, अपसाइड डाउन रोज, इन्वर्टेड रोज। चल तेरी बारी। भाई सब कुछ दुख रहा है यार, बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियलिस और फोरआर्म बहुत बहुत ज़्यादा सो रहे हैं अभी से। तो आज वर्कआउट यहीं हम 60 रेप पे ख़त्म करेंगे, लेकिन मुझे इस हाथ में पेन हो रहा है, सिर्फ इस हाथ में, इस पर्टिकुलर एरिया पे मुझे बहुत हैवी पेन हो रहा है जब मैं पुल कर रहा हूँ। तो इधर नहीं हो रहा है। तो कभी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मोटिवेशन एक अच्छी बात होती है, खुद की लिमिट को पुश करने एक अच्छी बात होती है, लेकिन अगर अंदर से आपको ऐसा लगे कि यार हाँ आज मैंने अच्छा खासा पुश किया, अपने लिमिट्स को पुश किया है, और उसके बाद कोई एकदम सीवियर पेन हो रहा है आपको, तो आप फिर रुक जाओ। इतना लिमिट को पुश मत करो कि वो पेन एक्सरसाइज करते समय इंजरी का कारण बन जाए, क्योंकि मसल्स ऑलरेडी थके हुए हैं, मसल्स आपके लोड नहीं लेंगे। स्मार्टनेस इसी में है कि वहीं पे उस वर्कआउट को टर्मिनेट करो और जाके खाओ पियो रेस्ट करो जब तक उस पर्टिकुलर एरिया का पेन ना खत्म हो जाए। तो स्टुपिडिटी नहीं करनी है बिल्कुल भी किसी भी तरीके की, क्योंकि ये जिम है, यहाँ हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने आए हैं। यहाँ पे हम मसल्स को ओवर पुश करके इंजर्ड करने नहीं आए हैं। मसल स्ट्रेन आएगा, फिर बोन पे वेट शिफ्ट होगा, वहाँ पे हो गया वेट शिफ्ट, लिगामेंट्स टेंडेंस खींचेंगे, वहाँ पे स्ट्रेन आएगा, तब भी पुश करे जा रहे हो, इंजरी हो जाएगी और वो फिर सुला देगी आपको 6-7 महीने के लिए। यही एक कारण है कि मैं पावर लिफ्टिंग में नहीं हूँ। पावर लिफ्टिंग को डिमोनाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों की, बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ कि मुझे इसलिए नहीं करनी है, और मैं इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पढ़ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई आता है तो मैं साफ मना कर देता हूँ कि आई एम नॉट अ पावर लिफ्टिंग कोच। मैं आपको कोच कर सकता हूँ फॉर बॉडी बिल्डिंग, मैं आपको कोच कर सकता हूँ मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, जनरल फिटनेस, बट स्टिल आई कैन कोच यू फॉर पावर लिफ्टिंग एज वेल। लेकिन वहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इंजरी का रहता है। तो चलो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, ध्यान रखो अपना।